पटना में नाबालिग लड़की का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में ललित भवन के पीछे लड़की का शव मिला। हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई गई। मृतका की उम्र करीब 16 से 17 वर्ष बताई गई। अभी तक लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी है। छपरा में सिविल कोर्ट के असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का शव बरामद हुआ है। भगवान बाजार थाना के ढेलाजी मंदिर के पास एक कुएं से शव मिला। प्रोसिक्यूटर पवन कुमार की पत्नी ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद किया। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है। आरा में एक शादी समारोह में डांसर पर पैसे लुटाने को लेकर मारपीट हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट की यह घटना घोबरा थाना क्षेत्र के बलवा गांव की है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरा में मौसम में अचानक हुए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए दिखे और तेज हवाएं चली, जिससे मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में सड़क निर्माण में लापरवाही सामने आई है। तियरपाड़ा से रहुआ गांव जाने वाली सड़क को बिना डायवर्जन बनाए काट दिया गया, लेकिन अब तक ना तो पुलिया का काम शुरू हुआ और ना ही वैकल्प के रास्ता बनाया गया, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है और ग्रामीणों ने जल्द से जल्द डायवर्जन बनाने की मांग की है। बेगूसराय सदर अस्पताल में मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मामले में अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही से इनकार किया। मृतक लाखों थाना क्षेत्र के लालू नगर का रहने वाला विक्की चौधरी था, जो तार के पेड़ से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। सीतामढ़ी में पेयजल व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए कई जल मीनार सालों से ठप पड़े हैं। रीगा प्रखंड में जल मीनार का इस्तेमाल अब पानी सप्लाई के बजाय मवेशियों का चारा रखने के लिए किया जा रहा है। मधेपुरा के सिंहेश्वर प्रखंड में झिटकिया में बने ईदगाह की जमीन पर अवैध दखल का मामला सामने आया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ईदगाह, कब्रिस्तान और मदरसा स्कूल की जमीन पर गांव के दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि जमीन पर पूर्व मुखिया ने अवैध रूप से कब्जा कर मुर्गा फार्म बना लिया। सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की बिजली कटने पर मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी कराई गई, जिसमें एक गर्भवती महिला और नवजात की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान अस्पताल में पर्याप्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बोकारो के चीराचास थाना क्षेत्र में जिम से बाहर निकल रहे युवक पर जानलेवा हमला और छिनतई की घटना हुई। चास एसडीपीओ ने बताया कि जिम में गाना बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने हमला किया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपियों को नामजद किया। गोपालगंज में सन की पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना कटिया थाना क्षेत्र के अमैया बाकी गांव की है। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और जांच पड़ताल शुरू करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया। सीतामढ़ी में अस्पताल की बदइंतजामी सामने आई है। अस्पताल में मरीज की मौत के बाद शव ले जाने के लिए स्ट्रेचर या शव वाहन की सुविधा नहीं मिली। मृतक के परिजन शव को ठेले पर ले जाने को मजबूर हो गए। स्वास्थ्य व्यवस्था का ये रूप पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बेगूसराय में शातिर अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में एक महिला से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जहां गाड़ी से मोबाइल लीक होने की बात कहकर 2 अपराधियों ने ड्राइवर और कार में बैठी महिला को झांसा दिया। मौका देखते ही गाड़ी में रखे बैग में करीब 10 लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गया। नीट यूजी 2026 की परीक्षा आज से शुरू हुई। राज्य से 1.65 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। पटना में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया समेत प्रमुख शहरों में परीक्षा आयोजित की गई। झारखंड में ट्रेजरी से अवैध निकासी घोटाले की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। महालेखाकार
ने 12 और ट्रेजरी में गड़बड़ी की जानकारी राज्य सरकार को दी। बाद वित्त विभाग ने जांच की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा। मंजूरी मिलते ही इन सभी ट्रेजरी की जांच शुरू होगी। जमशेदपुर की जीवन रेखा मानी जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरकई नदी बड़ी मुश्किल में है। शहर से निकलने वाले करीब 50 से ज्यादा नालों का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे इन नदियों में गिर रहा है, जिससे दोनों नदियां धीरे धीरे नाले में बदलती जा रही है। लोगों ने नदी को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद बोटिंग सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इसी को लेकर रांची के ध्रुवा डैम में न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की। तेज हवा और ऊंचे जलस्तर के बीच यहां बोटिंग जारी है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम बेहद सीमित दिखे। यात्रियों को सिर्फ लाइफ जैकेट के भरोसे छोड़ा गया। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के रतनागा गांव में ग्रामीणों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। जंगल से भटककर एक हिरण का शावक गांव के खेत में पहुंच गया। ग्रामीणों ने उसे सुरक्षित रखा और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और शावक को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर। रामगढ़ में मौसम के बदलते मिजाज से लोगों की सेहत पर असर पड़ता दिखा है। तेज गर्मी और लू के कारण कई लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जबकि बारिश के बाद बुखार और सर्दी के मरीज बढ़ गए हैं। सदर अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचे। गुमला में चैनपुर प्रखंड के सुदूर ठाकुर झारिया गांव में बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है और बीच में नदी होने के कारण बारिश में आवागमन बाधित हो जाता है, जिससे मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जिला ओडीएफ घोषित होने के बावजूद यहां एक भी शौचालय नहीं है। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक नाबालिग हिंदू लड़की का दूसरी बार अपहरण कर लिया गया। पीड़ित परिवार ने गांव के ही कुछ लोगों पर साजिश के तहत घटना को अंजाम देने का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों ने पीड़िता को सुरक्षित बरामद करने की अपील की। कैमूर में भूत प्रेत के अंधविश्वास में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को छत से नीचे फेंक दिया गया। मृतक के परिजन ने गांव के ही कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र से स्थित जनार्दन घाट में दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा में नहाने के दौरान 2 नाबालिग बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव का प्रयास किया और डायल 112 को सूचना दी। लोगों की तत्परता से एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरा बच्चा गंगा की तेज धार में बह गया। सिवान में 3 दिन के भीतर 2 एनकाउंटर को अंजाम देकर पुलिस ने अपराधियों को घुटने पर ला दिया। 30 अप्रैल को पहले अपराधी छोटू यादव को गोली मारकर लंगड़ा किया गया और आज गोलियों के जवाब में पुलिस ने सोनू यादव को ढेर कर दिया। पुलिस ने संदेश दिया कि गोली चलाने वाले अपराधियों का इसी तरह से इलाज किया जाएगा। रांची में पुलिस ने जंगल से 21 बोरा डोडा बरामद किया। इन बोरों में करीब 7 क्विंटल डोडा पाया गया। पुलिस ने तामड़ थाना क्षेत्र के रुगड़ी मोड़ के पास बड़ी कार्रवाई की। डीएसपी ने बताया कि सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। हालांकि तस्कर घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया। पलामू में फायरिंग और हथियार लहराते हुए रील बनाने की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर सभी लाइसेंसी हथियार धारकों का फिर से कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराया जाएगा। दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों का हथियार लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बोकारो के चिराचास थाना पुलिस ने अपहरण के एक मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने अपहरित नाबालिग को सकुशल बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला 9 फरवरी 2025 को दर्ज कराया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी संतोष को धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गांजा कारोबार का खुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी कर 2 किलो से ज्यादा गांजा, 3,31,200 रुपए कैश, 2 तराजू और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले रैपर बरामद किए। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। हजारीबाग में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बरही बैंक डकैती कांड का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना समेत 3 को गिरफ्तार किया।
आरोपियों के पास से 912 ग्राम सोना और 20 लाख नकद बरामद किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी वाराणसी से हुई। यूपी एसटीएफ झारखंड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। मोतिहारी में पुलिस ने बाइक की टंकी डिक्की से नेपाली शराब बरामद की। शातिर तस्कर बाइक के पार्ट्स में शराब छुपा कर ले जा रहे थे। झरोखर ढाका थाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 40 बोतल नेपाली शराब की खेप बरामद की। नेपाल में नए भंसार नीति का असर सीधे नेपाल सीमा पर बसे बाजार पर पड़ता हुआ दिखा। नए नियम के मुताबिक भारत में 100 रुपए से अधिक की खरीदारी कर नेपाल जाने पर भंसार शुल्क देना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर नेपाल बॉर्डर पर बने दुकानदारों पर पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि नेपाली नागरिक अब कम मात्रा में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी तरीके से अवैध वेबसाइट से राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने वाली गिरोह का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 2 सीएसपी संचालक को गिरफ्तार किया। लखीसराय के मेदनी चौकी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कंटेहर गांव में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से एक पिस्टल, मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल अपराधी के अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। चतरा में पुलिस ने अवैध नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 42 लाख रुपए का डोडा जब्त किया है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। मालवाहक ऑटो में धान की बोरियों के नीचे डोडा छिपाकर तस्करी की जा रही थी। तलाशी के दौरान 10 बोरियों में कुल 282 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद हुआ। गोड्डा के 4 लेन पर हुए भीषण एक्सीडेंट में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रविवार सुबह करीब 5 से 5:30 बजे बीच की है। महागामा थाना क्षेत्र के गम्हरिया के पास गोंडा पिरपैती मुख्य मार्ग पर यह घटना हुई। ओवरटेक करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक हाईवा से टकरा गई और हादसा हो गया। सासाराम में गैस वेल्डिंग का काम करते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग में मैकेनिक गंभीर रूप से झुलस गया। घटना राजपुर थाना के चिताव की है। स्थानीय लोगों की मदद से मैकेनिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैकेनिक की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। मुंगेर में तेज रफ्तार बाइक और ई रिक्शा की टक्कर हो गई। घटना में ई रिक्शा पलटने से कई लोग घायल हो गए। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र के सिनेमा हॉल के पास की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर बाइक सवार को हिरासत में ले लिया। खगड़िया में NH-31 पर 2 ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। घटना पसराहा थाना क्षेत्र के देवता गांव के पास की है। सड़क दुर्घटना के कारण 3 घंटे तक NH-31 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने काफी मशक्कत से ट्रक को सड़क से साइड किया, जिसके बाद आवागमन को चालू किया गया। बगहा में बाइक और ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर हो गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना धर्मकांटा चौक के पास की है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के शव को मुख्य सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मृतक के परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग की। पटना के बेलगाम स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार एक किशोर की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार दूसरा किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना फतुहा थाना क्षेत्र के दरियापुर स्थित स्टेट हाईवे की है। आनंद फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक किशोर की मौत हो गई। रांची में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। नारी वंदन अधिनियम बिल को लेकर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से अपील की कि वो नारी वंदन अधिनियम बिल के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजे। मुजफ्फरपुर पहुंचे जेडीयू नेता और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। चंपारण से यात्रा शुरू करने से पहले निशांत मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां विधायक अजीत कुमार ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि निशांत सद्भाव बनाए। वहीं बिहार में लगातार हो रहे बुलडोजर कार्रवाई पर कहा कि इसीलिए सद्भाव यात्रा की जरूरत है। निशांत को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं।
सिवान में सोनू यादव के एनकाउंटर पर एनडीए के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और बिहार बीजेपी के अक्षय अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में कानून के राज से समझौता नहीं होगा और पुलिस उसी दिशा में काम कर रही है। बिहार से अपराधियों का समूल नाश अब तय है। सिवान में हुए सोनू यादव के एनकाउंटर पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कानून राज को चुनौती देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि वैसे अपराधी जिनके अंदर से कानून का डर खत्म हो गया है उन्हें कानून का डर दिखाना चाहिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन पटना सिटी के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने दीदारगंज के गुरु का बाग प्रकाश पुंज में गुरु तेज बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित संगोष्ठी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से किया गया। सिवान एनकाउंटर पर पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेता मनोज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मनोज सिंह ने पुलिस की कार्रवाई की खुलकर सराहना करते हुए कहा कि घटना के अगले दिन ही छोटू का हाफ एनकाउंटर और 4 दिन के भीतर ही सोनू यादव का एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाना ये पुलिस का बहुत अच्छा काम है। बिहार में लगातार हो रहे अपराधियों के एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बयान देते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती और जब एनकाउंटर नहीं हो रहा था तब लोग सवाल खड़े कर रहे थे। अब जब एक्शन हो रहा है फिर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर मुंगेर के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अन्य प्रतिबंधित सामानों पर पूरी तरह रोक लगाई गई। परीक्षा के समय केंद्रों पर पुलिस बल, दंडाधिकारी और केंद्र अधीक्षक ने निगरानी की। बिहार में 8 मई तक आंधी ठनका गिरने के साथ मध्यम से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में 24 घंटे में मध्यम बारिश दर्ज की गई। राज्य समेत 9 जिलों में मौसम का मिजाज बदलता दिखा। मौसम विभाग ने दोपहर बाद तेज हवा, आंधी, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई। हवाई सेवाओं पर भी खराब मौसम का असर पड़ा। रांची के बरियातू के आरोग्य भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। ये कार्यक्रम एकल ग्रोमोत्थान फाउंडेशन ने आयोजित किया जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पद्मश्री अशोक भगत और महापौर रोशनी खलको भी शामिल हुई। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। सर्किट हाउस में पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू ने देवघर और दुमका के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डीसी, एसपी समेत कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने बताया कि 31 जुलाई से मेला शुरू होगा। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 5 मई तक बारिश की संभावना जताते हुए वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद पतरातू लेक का नजारा और भी खूबसूरत हो गया जिससे यहां आने वाले पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए। पटना के रविंद्र भवन में इंटक का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। मौके पर फूड वर्करों का सेमिनार भी आयोजित किया गया जिसमें राज्य भर से फूड वर्कर सेमिनार में शामिल हुए। समारोह में कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह और तारिक अनवर शामिल हुए। पटना के फुलवारी शरीफ से गया डोभी को बेतोड़ा से जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया गया। पूर्व मंत्री से फुलवारी विधायक श्याम रजक ने उद्घाटन किया। 3.7 किलोमीटर की ये सड़क 4 करोड़ 82 लाख की लागत से बनी है। सड़क बनने से आवागमन की सुविधा होगी और शॉर्टकट में लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। आरा में नीट यूजी 2026 की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों में 2804 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को लेकर की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्र पर पुलिस के साथ दंडाधिकारी की भी तैनाती की गई थी। परीक्षा देकर निकल रहे परीक्षार्थियों ने कहा कि परीक्षा काफी अच्छा रहा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में हाई स्कूल में चलने वाले नीट के एग्जाम को देकर
अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार की व्यवस्था काफी अच्छी थी, एग्जामिनेशन बढ़िया गया। छात्रों ने इस बार सिटिंग व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था और हॉल की व्यवस्था को भी बेहतर बताया। रांची में एकल गृहोत्थान फाउंडेशन के कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भक्ति के रंग में नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान स्वामी विवेकानंद और गायिका मैना देवी से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग साझा किया। इसके बाद उन्होंने मौजूद लोगों को भजन सुनाया, जिससे कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का जन्मदिन उनके समर्थकों ने उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने सिद्धगोड़ा सूर्य धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने 6 रत्न पौधों का रोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंदिर समिति ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर अब राज्य सरकार केंद्र सरकार से पत्राचार करेगी। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि 7 मई को वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही उपायुक्त को पत्र भेजा जाएगा, जिसके बाद जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज होगी। धनबाद के तोपचांची में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए डायलिसिस सेंटर शुरू करने की तैयारी तेज हुई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने प्रस्तावित सेंटर का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर के आसपास लगी दुकानों को हटाने का निर्देश दिया।